हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। यदि आपने रेलवे टिकट बुक किया है, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से बुक किया हो या फिर काउंटर से बुक किया हो, स्लीपर क्लास हो, थर्ड एसी हो, सेकेंड एसी हो, फर्स्ट एसी हो, और आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है या किसी परेशानी में आप पड़ जाते हो या आप अब यात्रा नहीं करना चाहते, तो ऐसे में क्या आप अपना टिकट किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो? तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा और किस तरीके से आप ट्रांसफ़र करेंगे, किसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कैंसिल करने जाओगे या फिर खुद से कैंसिल करोगे तो आपका कैंसिलेशन फ़ी और साथ ही साथ यहाँ पर जो समय का खर्च है वो आपका बच जाता है और आप अपने टिकट को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हो और वो यात्रा कर पाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि यदि मान के चलिए, आपको यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, मैंने एक टिकट बुक किया, ठीक है, मैंने एक टिकट बुक किया, स्लीपर क्लास का आरक्षित टिकट बुक कर लिया, चाहे स्लीपर हो, थर्ड एसी हो या फिर सेकंड एसी हो। अब हमारी तबीयत ख़राब हो गई या हमारे घर में किसी तरह का परेशानी हो गया या कोई और हमारा जो प्लान है वो बन गया और हम सफ़र नहीं करना चाहते, हमारे पास टिकट है, तो पहला तो ऑप्शन है कि आप कैंसिल करिए। ठीक है, तो कैंसिल करने में चूँकि हमारा कैंसिलेशन फ़ी वगैरह कटेगा और समय जो भी काफ़ी लगेगा पैसा आने में अकाउंट में। और दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको टिकट ट्रांसफ़र का, कि आप अपनी जगह किसी और को भेज दें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ट्रांसफ़र आप किसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपको ट्रांसफ़र करना है किसी और के नाम से अपना टिकट, तो 24 घंटे पहले आपको जहाँ से टिकट आरक्षित होता है, जहाँ से टिकट बुक होता है, कोई भी रेलवे स्टेशन आपके नज़दीक का हो, वहाँ आपको जाना पड़ेगा गाड़ी आने के 24 घंटे पहले, आप समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बता देते हैं, चाहे आपने ऑनलाइन टिकट माध्यम से बुक किया हो या आपने टिकट काउंटर से टिकट बुक किया हो, दोनों ही स्थिति में आपको काउंटर पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, काउंटर पर आप चले गए, वहाँ पर आप अब ये समझ लीजिए कि किसके नाम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि आपका ब्लड रिलेशन, अब ब्लड रिलेशन में कौन कौन आते हैं, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, इतने लोग को आप अपना टिकट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे पर्सन को आप चाहें तो अपना टिकट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। वैसी परिस्थिति में आपको अपना टिकट फिर कैंसिल ही करना पड़ेगा। अब इसमें भी कंडीशन है कि आप इन लोगों में किसी के साथ अपना टिकट ट्रांसफ़र कर दो तो उसमें आपको उसका आईडी और अपना आईडी दोनों लगा करके जाना होगा और 24 घंटे पहले आरक्षण कार्यालय में एक लिखित अनुरोध आपको देना होगा। ठीक है, तो आपका टिकट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आप अगर अपने भाई के नाम से टिकट ट्रांसफ़र करना चाहते हो और उस भाई का शादी हो चुका है तो वो अब आपकी फैमिली से अलग माना जाएगा और फिर उसके नाम से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस बात की पुष्टि के लिए हमने काफ़ी रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद हमने 139 पे भी कॉल किया और साथ ही साथ यहाँ पर जो IRCTC का वेबसाइट है उसके माध्यम से भी हमने नंबर निकाला और कॉल किया, तो जो जानकारी प्राप्त हुआ वो आप सुनिए। मैरिड है या अनमेरिड है? क्या आपके जो भाई हैं वो मैरिड है या अनमेरिड है? अनमैरिड। और आप दोनों अनमैरिड। ठीक है, तो आप आपका आईडी प्रूफ लेके उनका आईडी प्रूफ लेके काउंटर पे जाइएगा। ठीक है, जिसके नाम पे है उनका आईडी प्रूफ लेके, जिनके नाम पे करना है उनका आईडी प्रूफ लेके काउंटर पे जाइए किसी भी, वहाँ पे जाके प्रोसीजर हो पाएगा। ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा वो, बट डेट आगे पीछे नहीं होती। वो मैं 139 पे कॉल किया, उन्होंने बोला कि हमारे पास सिर्फ काउंटर टिकट होगा, ऑनलाइन टिकट बुक किया हुआ नहीं होगा। नहीं तो ऑनलाइन की जानकारी हम दे रहे हैं ना आपको, काउंटर पे जाके करिए आप। ठीक है, जो मैंने IRCTC की वेबसाइट से किया ऑनलाइन बुकिंग, उसको भी उसी की जानकारी, जी हाँ उसी की जानकारी दे रहे हैं, वो काउंटर से हो पाएगा। ठीक है, तो किसी भी नजदीकी काउंटर पे चले जाइए, ट्रांसफर हो जाएगा। अन्य कोई जानकारी? किसी भी आरक्षित काउंटर पे चले जाए। हाँ, अन्य कोई जानकारी? प्रूफ क्या क्या ले जाना होगा? आईडी प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ जिसके नाम पे है उनका आईडी प्रूफ लेके जाना है, जिसके नाम पे उनका, जिसके नाम पे करना है उनका। ठीक है, ठीक है, दोनों का आधार कार्ड। अन्य, हाँ अन्य कोई जानकारी नहीं, ठीक है। IRCTC में कॉल करने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जानकारी पूर्ण कॉल समाप्त करिएगा।
अच्छा, अगर मैरिज हो जाती है भाई साहब की तो फिर नहीं ट्रांसफर होता है? नहीं हो पाता है, क्योंकि वो उनका परिवार अलग हो जाता है। ठीक है, फिर आपका जी, आपने समझ लिया। ये हमने IRCTC के कस्टमर केयर से बात किया, उन्होंने ये जानकारी दिया, और फिर हमने 139 पे भी बात किया तो उन्होंने भी ये जानकारी दिया। नहीं सर। तो ब्लड रिलेशन में भाई पिता ये सब आ सकता है ना? हाँ जी, भाई बहन, मम्मी पापा जी बच्चे और वाइफ। जी, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? जहाँ से टिकट बुक की वहाँ जानकारी मिलेगी प्रोसेस। ठीक है, तो आपने समझ लिया। यहाँ पर दोनों प्रोसेस, ऑनलाइन टिकट बुक किया हो या फिर ऑफलाइन टिकट बुक किया हो, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कहाँ पर होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, हमने आपको बता दिया। किसी भी तरह का कुछ सवाल या कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए @wasimple, आप हमसे वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।